एक ऐसा क्रीपी सा टॉय जिसका नाम शायद तुमने कभी नहीं सुना हो, लेकिन सोचो उसके लिए लोग मॉल्स में भीड़ लगा रहे हैं, रात भर लाइंस में खड़े हैं और रीसेल में वो हजारों डॉलर्स में बिक रहा है। ये सिर्फ एक डॉल नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल गेम है जो ब्रांड्स तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रहे हैं। और अगर तुमने कभी प्राइम ड्रिंक या स्टैनली कप का क्रेज देखा हो तो आज तुम समझोगे उस रियल सीक्रेट को जिससे ये सब प्रोडक्ट्स ओवरनाइट वायरल हो जाते हैं। इस वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि आखिर में तुम्हें हम बताएंगे कि कैसे तुम भी एक ब्रांड बना के दुनिया को पागल कर सकते हो। तो चलो चलते हैं इस मार्केटिंग के मैजिक के पीछे। आज के कंज्यूमर इकोनॉमी में लबूबू डॉल सिर्फ एक क्यूट कलेक्टिबल नहीं है, ये रियल दुनिया का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है हाइप मार्केटिंग के साइकोलॉजिकल पावर का। और अगर तुमने कभी सोचा हो कि एक अजीब सा क्रीपी टॉय कैसे मॉल्स में भीड़ जमा कर देता है, लोग रात भर लाइन में लग जाते हैं और ऑक्शन साइट्स पे हजारों डॉलर्स में ये बिकता है, तो इसका जवाब सिर्फ उस डॉल में नहीं छुपा होता। ये सब होता है हाइप मार्केटिंग के फ्लाई व्हील के कारण। और ये फ्लाई व्हील नया नहीं है, ये वही प्लेबुक है जो यूज हुई थी प्राइम एनर्जी ड्रिंक के लिए 2022 में और स्टैनली कप के लिए 2024 में। तो सवाल ये है कि ये बार बार क्यों होता है? क्योंकि पैटर्न कभी बदलता नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट बदल जाता है। इसका जवाब छुपा है इस फ्लाई व्हील के 5 स्टेप्स में, जिसमें स्टेप नंबर 1 है स्पार्क। हर हाइप स्टोरी एक छोटी सी चिंगारी से शुरू होती है, कोई एक मोमेंट जो एक नॉर्मल प्रोडक्ट को एक क्यूरियोसिटी मैग्नेट बना देता है। और ये चिंगारी कभी कोई बड़ा मार्केटिंग ऐड नहीं होता। लबूबू के केस में अप्रैल 2024 में के पॉप स्टार लीजा ने लबूबू डॉल को गले लगाए हुए एक फोटो इंस्टाग्राम पर पोस्ट की और तुरंत ही उसके मिलियंस फैंस ने नोटिस किया और एक ही ऑर्गेनिक मूवमेंट ने लबूबू को कूल बना दिया। ना कोई ऐड, ना बिलबोर्ड, बस एक सिंपल सा पोस्ट। वैसे ही स्टैनली कप का मोमेंट था जब एक टिकटॉक यूज़र ने अपनी जली हुई कार का वीडियो बनाया और उसमें एक चीज़ जो बची थी वो थी स्टैनली कप, जिसमें अभी भी आइस थी। वीडियो वायरल हो गया, 94 मिलियन व्यूज़ आए और लोगों ने कहा ये तो ड्यूरेबिलिटी का सिंबल है। प्राइम का स्पार्क था लोगन पॉल और KSI। 2 बड़े यूट्यूबर्स ने मिलकर एक स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया। बच्चे इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए नहीं बल्कि अपने हीरोज़ का ड्रिंक पीने के लिए लाइन में लगे थे। तो स्पार्क का लेसन है, एक ऐसी छोटी सी मूवमेंट चाहिए जो लोगों को सवाल पूछने पर मजबूर कर दे। लेकिन हमेशा ही सिर्फ स्पार्क से कुछ नहीं होता, जो कि हमें लेकर जाता है स्टेप नंबर 2 की तरफ, सोशल एम्प्लीफिकेशन। लोगों का उस बात को आगे बढ़ाना। स्पार्क के बाद ज़रूरत होती है लोगों को कुछ ऐसा देने की जिससे वो स्टोरी को आगे बढ़ा सके बिना किसी बड़े ऐड के। लबूबू के डॉल्स आते हैं ब्लाइंड बॉक्सेस में, मतलब खोलने से पहले पता नहीं होता कि कौन सा डॉल मिलेगा। ये मिस्ट्री ने हर परचेज को एक अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस बना दिया जो लोग शेयर करना चाहते हैं। इस वजह से टिकटॉक पर अनबॉक्सिंग वीडियोस का फ्लड आ गया। ट्रांजिशन रील्स जैसी वीडियोस वायरल होती है क्योंकि लोग रिजल्ट का इंतजार करते हैं। इसी तरह लबूबू कौन सा मिलेगा ये देखने के लिए लोग टिकटॉक पे वीडियोस बनाने लगे और एंगेजमेंट बढ़ता गया। लोगों ने दिखाया कि उनके पास कौन सा लबूबू है, फेवरेट कौन सा है, और ये सब वायरल हो गया। प्राइम के केस में भी लोग सिर्फ ड्रिंक नहीं कर रहे थे बल्कि एम्प्टी बॉटल्स डेकोरेट कर रहे थे, उनका कलेक्शन दिखा रहे थे। स्टैनली कप भी एक कलेक्टेबल बन गया और जब लोग कंटेंट बनाते हैं तो प्रोडक्ट एक फ्लैक्स बन जाता है। तो लेसन है, प्रोडक्ट को कंटेंट वर्दी बनाओ। सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट ही नहीं, ऐसा बनाओ जिसके अराउंड लोग कंटेंट बना सके। तो स्टेप नंबर 3 है स्कैरसिटी एंड फोमो, कमी और कहीं मिस ना हो जाए वाला डर। हाइप तभी काम करता है जब लोग सोचते हैं कि कहीं ये उनसे छूट ना जाए। पॉप मार्ट ने लबूबू डॉल्स अनलिमिटेड नहीं बनाए, छोटी छोटी बैचेस में रिलीज़ किया और जब लोगों को पता नहीं होता कि कौन सा डॉल मिलेगा तो वो और भी एक्साइटेड होते हैं। लोग रात भर लाइन में लगते थे, स्टोर्स मिनट्स में सोल्ड आउट हो जाते थे और बज़ और बढ़ता गया। प्राइम के लॉन्च के टाइम भी सेम ही सीन था, सबको ड्रॉप का इंतज़ार होता था। कुछ स्टोर्स ने 1 बॉटल पर कस्टमर का रूल लगाया, फिर भी सब कुछ सोल्ड आउट हो गया। जब कुछ आसानी से नहीं मिलता तो लोग उसके लिए कुछ भी करने को रेडी हो जाते हैं। तो स्टेप नंबर 4 है रीसेल क्रेज़। जब हाइप प्रोडक्ट लिमिटेड हो तो रीसेल मार्केट का क्रेज चालू हो जाता है, यहीं से हाइप और भी बढ़ता है। लबूबू का ओरिजिनल प्राइस था $30, लेकिन रीसेल मार्केट में $100 में बिकने लगे। एक रेयर लबूबू तो $150,000 में बिका। ये न्यूज़ बनी और न्यूज़ ने और लोगों का ध्यान खींच लिया। प्राइम भी $2 का बॉटल $10,000 तक बिका eBay पर। यूके में स्कूल के बच्चे दूसरे बच्चों को प्राइम 5 से 10 गुना प्राइस पर बेच रहे थे। स्टैनली कप्स भी जहां $45 से $1,000 तक बिका रीसेल मार्केट में।
तो स्मार्ट स्कैरसिटी से सिर्फ एक बार पैसा नहीं कमाते, लोग कहानियां बनाते हैं और कहानियां हाइप को जिंदा रखती है। तो इसी के साथ हम स्टेप 5 पर पहुंचते हैं, जो है कल्चरल लॉक इन। पॉप मार्ट ने सिर्फ डॉल्स नहीं बनाए, उन्हें लाइफस्टाइल आइकन बनाया। लाबूबू एडिशंस आए विद हैरी पॉटर्स, मिनियंस, डीसी एटसेट्रा और नए प्रोडक्ट्स, की चेन्स, बैग्स एंड चार्म्स ने लाबूबू को एक कल्चर बना दिया। प्राइम ने भी UFC, WWE फुटबॉल टीम्स के साथ टाई अप करके एनर्जी ड्रिंक को एक ग्लोबल आइडेंटिटी दी। प्राइम लोगोज हर जगह दिखने लगे, रिंग्स में, स्टेडियम्स में और तो और जर्सीज में भी। और वहीं स्टैनली कप्स ने पोस्ट मैलोन और इवन मेसी के साथ पार्टनरशिप की। तो हाइप को अगर जिंदा रखना है तो प्रोडक्ट को लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनाना पड़ेगा। लेकिन क्या हाइप हमेशा चलता है? जी नहीं। प्राइम एनर्जी ने 2022 में $250 मिलियन का सेल किया, लेकिन 2023 तक सेल्स गिर गया। यूके में 70% ड्रॉप और यूएस में 40% ड्रॉप। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट हैबिट नहीं बना। सेम फिजिट स्पिनर का भी हुआ। 2017 में $500 मिलियन का सेल्स, पर एक साल बाद गायब, क्योंकि नॉवेल्टी चली गई और प्रोडक्ट का कोई डीपर मीनिंग नहीं था। सस्टेन्ड सक्सेस का एग्जाम्पल है एयर जॉर्डन। 1985 में $65 का था एयर जॉर्डन। 2022 में $5.1 बिलियन का ये ब्रांड बन गया। क्यों? क्योंकि ये बना एक ट्राइब का सिंबल, एक ऐसी कम्युनिटी जिसमें लोग बिलोंग करते हैं। माइकल जॉर्डन की लेगेसी, हिप हॉप कल्चर, एक्सक्लूसिविटी सब मिलके एक सोशल आइडेंटिटी बनाते हैं। एयर जॉर्डन सिर्फ शूज ही नहीं, स्टेटस सिग्नल है। तो हाइप बनाना तो आसान है, एक स्पार्क, थोड़ा स्कैरसिटी और वायरल वीडियोस। लेकिन अगर लोग उस प्रोडक्ट से अपनी पहचान नहीं जोड़ पाए तो हाइप जल्दी चला जाता है। जो ब्रांड्स सालों तक टिकते हैं वो सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बेचते, वो कहानी देते हैं, ट्राइब देते हैं और एक वजह देते हैं वापस आने की। हाइप फेड होता है पर मीनिंग हमेशा जिंदा रहता है। तो अगर तुम्हारा गोल सिर्फ एक हाइप बनाकर एग्जिट लेना है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर तुम एक ब्रांड बनाना चाहते हो जो लंबे वक्त तक टिक सके तो सिर्फ ट्रेंड्स मत चुनो, एक पहचान बनाओ जिसे लोग अपनी समझें। तो दोस्तों, लाबूबू, प्राइम या फिजिट स्पिनर कोई भी हो, ये सब एक बात समझाते हैं, लोगों का अटेंशन लेना आसान है पर उनका दिल जीतना मुश्किल। अगर आप सिर्फ हाइप के पीछे भागोगे तो वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर आप एक कहानी दोगे, एक पहचान दोगे, तो लोग उस प्रोडक्ट को ही नहीं, खुद को उसमें देखने लगेंगे और वही बनाता है एक लेजेंडरी ब्रांड। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में बताओ कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए एक ऑब्सेशन बन गया था। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए दिमाग हिला देने वाले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक ये याद रखो कि हाइप आता है और चला जाता है, लेकिन मीनिंग हमेशा जिंदा रहता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।